टेस्ट बहुत अच्छा है इनका, अच्छा है ये न्यू का क्वांटिटी में होता है बिल्कुल, यानी कि सिर्फ टेस्ट की फील आती है। बाकी खाना नहायत मज़ेदार है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ज़रूर आएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम मौजूद हैं खानेवाल जन्नत रोड पर, जहां पर मौजूद है कराची बिरयानी। अगर आपको खानेवाल में रहते हुए कराची की याद आ रही है तो कराची के चावल खाने के बाद आपको कराची की याद आना भूल जाएगी। मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो आपको संगला वाला चौक नजर आएगा और अगर बाईं तरफ देखेंगे तो वो कप चौक है, जिसे मदीना मस्जिद चौक भी कहा जाता है। तो चले आए हम देखते हैं कि यहाँ पर बिरयानी कैसे तैयार की जाती है और उसका जो क्वालिटी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और इनके प्राइस क्या हैं। चले आ जाए जी। सर मेरे साथ इस दुकान के ऑनर मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल करते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ये कराची बिरयानी जो है ये किस तरह वजूद में आई, इनका मकसद क्या है इस दुकान को बनाने का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी इस्माइल शेरवानी है, खानेवाल से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा इस्माइल सर, ये दुकान जो आपने बिरयानी की बनाई है, पहले भी खानेवाल में बहुत सी दुकान है, तो आपके जहन में ये आइडिया कैसे आ गया कि ये दुकान बनाई जाए? तो ऐसे है कि मुझे कुछ शौक था इस खाने पीने के काम का ना जी, कि ये जो होटलिंग का काम है मेरे दोस्त आप भी करते थे। और फिर मेरे को कराची में अजीज भी हैं जो मैं भी खुद भी गया हूँ वहाँ कराची में, मुझे बड़ा पसंद आया था वहाँ टेस्ट का, तो मैंने इनसे फिर फ्रेंचाइज लिया, यहाँ पर मैं इसका शुरू कर रहा हूँ काम। अच्छा, जो मेन चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत सारे दुकानों वाले जो है ना अपना जो कुकिंग का सिस्टम है उसको किसी दूसरी जगह करते हैं, आपने इसी दुकान के साथ ही कुकिंग का सिस्टम के सामने पकड़ा है, ये क्या वजह है? इसका मकसद तो यही है हमारा कि मतलब हमारे क्लाइंट हमारे से मुतमईन रहे और उन्हें पता लगे कि काम चेक कर सकते हैं, कोई भी जाकर आपको चेक करा सकते हैं। हम फूड वाले हैं वो भी एतराज़ ना करें, इसी तरह और महकमे भी आते हैं, हर चीज़ का हम सफाई का हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो इसके लिए हमारी कोशिश है। अच्छा, इस वक्त जो आपके पास बिरयानी बन रही है, कोई कराची से ऐसा कस्टमर आया हो जिसने आके ये कहा हो खाने के बाद कि वाकई मुझे मज़ा आ गया और ये कराची की बिरयानी है? सर मुझे आज 15-16 दिन है इसको काम को शुरू किए, मेरे पास तकरीबन 15-16-18 कोई ऐसे क्लाइंट है जो कहते हैं हम कराची जाते हैं यार, बिल्कुल सेम टेस्ट आ रहा है हमारा, क्योंकि मेरे पास अमला भी सारा कराची का। ये जो लेबर आपने रखी है ये सारी कराची की है? ये कुक जितना ना, कुक और पतीला चलाने वाले ये 3 शख्स है मेरे पास, 2 कुक हैं, 1 पतीला चलाता है, ये भी एक फन है। तो इस हवाले से मैंने ये तीनों बंदे कराची से मंगवाए हैं और म्यार के लिए, ताकि हमारा म्यार ना कम। अच्छा, अपने पास सिर्फ कराची बिरयानी है या कुछ और भी है? क्योंकि बहुत से लोगों को मीठा पसंद होता है, बहुत से लोगों को पुलाव पसंद होता है, तो बाज़ औक़ात होता है कि बिरयानी के साथ पुलाव भी खाया जाए। 4 दोस्त हैं, 1 बिरयानी खाता है, 2 पुलाव खाते हैं, 1 मीठा खाता है, तो इस चीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं? सर इस वक्त मेरे पास बिरयानी के साथ में मैंने पुलाव चलाया हुआ है, बीफ पुलाव। मंगल बुध को मैं चिकन पुलाव चलाता हूँ यहाँ, क्योंकि मंगल बुध को अभी मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है कि मैं गोश्त स्टॉक, और वैसे भी स्टॉक मैं नहीं समझता करना, बंदा फ्रेश चीज़ ले फ्रेश पका ले, तो इस हवाले से मैंने ये कोशिश किया है। लेकिन पकाई के हवाले से जो है ना जी, आप कुछ भी कहें, कोई भी आर्डर हो, आप पूरा शादी का आर्डर हो, मैं चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा या कोई भी चीज़ आप कहेंगे ना, मीठे में भी हर चीज़ बना के। ये आपकी बात से मुझे एक चीज़ ज़हन में आ गई कि अगर कोई कस्टमर आता है जो रेगुलर कस्टमर, जिसको आपका जायका हर चीज़ बड़ी पसंद है और वो आपको कहता है कि हमें घर में कोई मिलाद है या कोई हमारे घर में बर्थडे पार्टी है या हमने कोई शादी का इवेंट है या किसी की मंगनी है, तो उसके लिए हमें 1, 2 या 10 देके चाहिए, तो क्या अरेंज करवा देंगे? बिल्कुल, हम यहाँ से बना के सर्विस देंगे, हम इंशाल्लाह सिटी के अंदर आपको उसकी सर्विस देंगे, वहाँ पहुँचा के भी देंगे, आपने होम डिलीवरी देंगे, मैं उनका कोई खर्चा नहीं होगा एक्स्ट्रा। हमारे पास रिक्शा मौजूद है, हमने सहूलत रखी है, देंगे 1 है 2 है 5 है, हम पहुँचा देंगे। इस वक्त जो बिरयानी है इसके क्या प्राइस चल रहे हैं आपके पास? कम से कम कितनी कीमत में मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, और अगर कोई किलो के हिसाब से लेना चाहे तो उसका भी बता दें और साथ ही पुलाव का भी बताएं कि उसकी क्या कीमत है? चिकन पुलाव या चिकन बिरयानी, इन दोनों का एक ही रेट हम चला रहे हैं। थोड़ा 150 रुपये की पाव है, एक पार्सल 150 रुपये का बन जाता है और 600 रुपये किलो पड़ती है। नहीं, अगर एक पार्सल लेता 150 का तो 600 1 किलो के ऊपर कोई थोड़ी सी कंसेशन? नहीं, वो कंसेशन इसमें ना जो हमारे पास इसको हमने तोल के इसको पूरा हिसाब से हमने रखे हैं रेट से, वो हमारा। और बीफ पुलाव की तरफ आए तो वो हाँ जी, वो 200 रुपये का पाव है और 800 रुपये का किलो है। तो 200 का पाव 800 का किलो। और अगर मीठे चावल लेने हो तो इसका क्या प्राइस है? जी हमने ये पैक करके रखते हैं हम, ये हमने 100 रुपये की ये चला रहे हैं। एक हमने जब नया शुरू किया क्योंकि ये 50 रुपये में, ये 50 रुपये का, ये तो 1 पाव का, ये आधा पाव का है। अच्छा, आप खानेवाल के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आपके पास क्यों आएँ और आने के बाद अपना रिव्यू
जरूर दे के जाएं ताकि आपको अपनी खामियां जो है उनको सही करने का मौका मिले? सर हमारा जो मकसद है ना, वो मकसद ये है कि हम अच्छी चीज़ दें लोगों को। कई बढ़िया दुकानें हैं, कराची बिरयानी के नाम से, स्टूडेंट बिरयानी के नाम से चली या कुछ ऐसा, फिर खिलाफ भी हो गई हैं, चल भी रही हैं। हर एक का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना हाथ है। मेरी ये कोशिश ये है कि मैं एक म्यार दूँ, और मैं तवक्को करता हूँ कि लोग हमारे साथ हमारे चीज़ को पसंद करें, और हमें बता के भी जाते हैं कि हमें पसंद आई है और हम इसको पसंद करते हैं। आते हैं लोग, अब ये हमारे पास क्लाइंट खड़े हैं, इनसे आप पूछे तकरीबन रोज आते हैं हमारे पास, ये डेली आते हैं। क्यों? इनको पसंद है। इसी तरह के और बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं। मतलब आपको रिटर्न कस्टमर शुरू हो चुका है? हाँ जी, हाँ जी, डेली तो डेली दुकान की कामयाबी वही होती है जब कस्टमर बार बार आना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये एक अल्लाह की मेहरबानी है कि स्टार्ट में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है ऐसा, वरना लोगों को साल साल लग जाते हैं, हमें शुरू में इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप भी अभी खाएंगे, आपको पता लगेगा कि हम यार ठीक है, आप भी कराची आते जाते होंगे, वहाँ भी चेक करना और यहाँ भी चेक करना आप कि क्या रिस्पॉन्स है, आपको कैसा महसूस हुआ, आपको भी हम अभी खिलाते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने काफ़ी कस्टमर जो ट्राई कर रहे हैं उनके रिव्यू भी लिए हैं, जो सब इसको पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि एक मौका इनको ज़रूर दें। एक मौके के बाद दूसरा मौका मेरा कहना है कि आप खुद इनको दे देंगे। पहला मौका मेरे कहने पर, दूसरा आपकी अपनी मर्जी से हो जाएगा। एड्रेस फिर से आपको बताता चलूँ, खानेवाल जन्नत रोड, और इनके सामने बिल्कुल वो तंजे वालों की दुकान है। एक दो और दुकानें जो मशहूर हैं गारमेंट्स की, उनके सामने इनकी दुकान है। पहले यहाँ पर अलाइड बैंक था, अलाइड बैंक वाली जगह पर ये दुकान खुली है। तो एक बार जरूर आइएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ डिजिटल वाला अच्छा, ये आपको टेस्ट इनका कैसा लगता है? टेस्ट बहुत अच्छा है इनका, अच्छा है। ये न्यू दुकान ओपन हुई है, पहले भी हम खा के गए हैं इसे, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आप पहले भी आते हैं मतलब? जी पहले भी आए हैं 2 बार इसमें, इस दुकान पे। तो खानेवाल के शहरियों को क्या कहेंगे? मेरे दोस्त भी साथ आए थे, क्लास फेलो भी थे, और वो आए थे हमारे साथ इस दुकान पे। वो दोस्त लेके आया था यहाँ पे। तो ये आपको महंगी तो नहीं लगती? नहीं महंगी नहीं, ठीक है, मुनासिब रेट है इनों का। बाकी जो शहर में दुकानें उससे मुनासिब है रेट इनका। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है जी। और अच्छी यानी कि क्वांटिटी में इनका जो मसाला होता है वो बिल्कुल मुनासिब यानी कि डाला जाता है। एक होता है कि बिरयानी जो होती है खाने के बाद मैदे में जलन, सीने में जलन, तो ऐसा तो नहीं? वो लोग करते हैं ना टेस्ट के लिए मसाला ज़्यादा कर देते हैं। ये लोग मसाला इनका क्वांटिटी में होता है बिल्कुल, यानी कि सिर्फ टेस्ट की फील आती है, यानी कि कोई ओवर यानी कि कोई जलन वगैरह, कोई एसिडिटीज ऐसी कोई चीज़ नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है।